दुनिया के सबसे अमीर मंदिर के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सदियों से लोगों को हैरत में डाले हुए है। एक ऐसी जगह जहां आध्यात्म और अनसुलझे रहस्य आपस में टकराते हैं। इस विश्लेषण में हम बात करेंगे तिरुपति मंदिर की उन 7 भयावह और रहस्यमयी सुरंगों की, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वहां किसी भी इंसान का जाना सख्त मना है। बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे इस रोमांचक और दिल दहला देने वाले रहस्य में गोता लगाते हैं। शुरुआत ही एक बहुत बड़े और रूंगटे खड़े कर देने वाले सवाल से होती है। एक पुजारी ने अपनी आंखों की रोशनी आखिर क्यों खो दी? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा दावा है जो इस पवित्र स्थल की शांति के पीछे छिपे एक गहरे डर को उजागर करता है। कहा जाता है कि एक धार्मिक व्यक्ति ने वहां देखने की हिम्मत की जहां देखने की सख्त मनाही थी। तो आखिर उसने वहां ऐसा क्या देख लिया था जिसकी उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? यह तो बस इस विशाल रहस्य का एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और सबसे अमीर मंदिर के रहस्य को समझते हैं। एक तरफ देखिए असीम भौतिक धन है, सोना, बेशकीमती आभूषण और खजाने, जो इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बनाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक आध्यात्मिक धन की कथा भी जुड़ी है। एक ऐसी कथा जो मानती है कि इस मंदिर की दीवारों के भीतर ही एक गुप्त द्वार छिपा है जो सीधे वैकुंठ की ओर जाता है। मतलब ये जगह सिर्फ दुनियावी दौलत का नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक रहस्यों का एक अनोखा संगम है। अब वैकुंठ का मतलब क्या है? इसे स्वर्गीय निवास या सीधे शब्दों में कहें तो भगवान का अपना घर माना जाता है। किंवदंतियों की माने तो ये कोई आम गुफा या सुरंग बिल्कुल नहीं है। कहा जाता है कि ये गुप्त द्वार सीधे उस परम पिता के दरबार तक ले जाता है, जहां हर आध्यात्मिक यात्रा का अंत होता है। इस द्वार का सीधा संपर्क एक ऐसी दुनिया से बताया गया है जो इंसानी समझ से बहुत परे है। यही वजह है कि ये रहस्य इतना गहरा है। अब आते हैं इस कथा के अगले और सबसे खौफनाक हिस्से पर, अंधे पुजारी की किंवदंती। ये पूरी कहानी वहां से शुरू होती है जब मुख्य मूर्ति के ठीक पीछे के हिस्से में झांकने की कोशिश की गई थी। सदियों पुरानी इस कथा के अनुसार एक दिन एक पुजारी ने नियम तोड़ते हुए उस पवित्र मूर्ति के पीछे देखने का दुस्साहस किया, और नतीजा, उस पवित्र स्थान की ऊर्जा या वहां मौजूद किसी अज्ञात शक्ति के सामने इंसानी आंखें टिक ही नहीं पाईं। ऐसा माना जाता है कि वो जगह मानव दृष्टि के लिए बनी ही नहीं थी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि उन अनकहे नियमों का उल्लंघन करने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मूर्ति के पीछे देखने के बाद एक पुजारी ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, इस पर हम कोई राय नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये तथ्य जरूर ध्यान खींचता है कि आखिर मंदिर के नियमों में सदियों से ऐसी कड़ी चेतावनियां क्यों शामिल की गई हैं। कुछ तो बात होगी। और यहीं से बात आती है उन रास्तों की जिन्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, वर्जित सुरंगें। 7। देखिए, ये कोई आम संख्या नहीं है। दस्तावेजों और पुरानी कथाओं में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इन 7 वर्जित सुरंगों का जिक्र मिलता है। जरा सोचिए, इस संख्या से ही इस पूरे रहस्य की विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा भूमिगत रास्ता नहीं है, बल्कि 7 अलग अलग सुरंगों का एक पूरा का पूरा विशाल नेटवर्क है। और हर एक सुरंग की अपनी अलग दिशा और अपना एक अलग ही इतिहास बताया जाता है। अब इस जानकारी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन सुरंगों के नाम। कितने पौराणिक और डरावने नाम है। ब्रह्मास्त्र, जो एक ऐसे अस्त्र का नाम है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। स्वर्ण भंडार, जो ऐसा लगता है जैसे किसी असीम खजाने का संकेत दे रहा हो। और काला पानी, एक ऐसा नाम जो सीधे तौर पर अंधेरे और किसी बहुत बड़ी सजा का एहसास दिलाता है। ये नाम खुद बखुद इस बात की गवाही देते हैं कि इन रास्तों के भीतर आखिर क्या छुपा हो सकता है और क्यों इन्हें हमेशा के लिए बंद रखना जरूरी समझा गया। चलिए अब कथाओं से निकलकर इतिहास की बात करते हैं। 1937 की घटना। अगर हम इस पूरे सफर की टाइमलाइन पर नजर डालें तो चीजें काफी साफ होने लगती हैं। सबसे पहले आता है प्राचीन काल, जहां इन कथाओं और सुरंगों का जन्म हुआ। वैकुंठ के द्वार और उस अंधे पुजारी की दास्तान बनी। फिर हम आते हैं साल 1937 पर, जहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी जिसका जिक्र स्रोतों में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर किया गया है। और उसके बाद आता है वर्तमान युग, जहां लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या सच में अधिकारी इस सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक लंबी और लगातार चलने वाली कहानी है जो आज तक खत्म नहीं हुई है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्रम कैसे बनता है। स्रोतों के अनुसार 1937 में रामानुजाचार्य से जुड़ी एक बहुत ही अहम घटना दर्ज है। ये कोई मिथक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक तथ्य है जो इन प्राचीन सुरंगों के रहस्यमयी दुनिया को सीधे उस दौर की प्रशासनिक हलचलों से जोड़ देता है। ये घटना इस बात की तरफ इशारा करती है कि बीते दशकों में इन वर्जित रास्तों और खजानों को लेकर सच में कुछ गंभीर गतिविधियां चल रही थीं, और सच कहूं तो इसी ने आज के विवादों और अटकलों को जन्म दिया है। तो अहम बात यह है कि इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर उभर कर सामने आती है।